इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने जमात खड़ी हो गई थी, तो ऐसे में जमात में जो है वो शामिल हो गए। तो अब अगर ईशा की शुरू की 4 सुन्नत किसी की रह गई तो इसमें क्या करना चाहिए? तो ईशा की 4 सुन्नत बाद में ईशा की नमाज के 2 सुन्नत और वितर वगैरह अदा करने के बाद में इसको अदा किया जा सकता है अगर अदा करना चाहे। लेकिन ये बाद में वो सुन्नत नहीं रहेंगी जो ईशा के फ़र्ज़ से पहले का जो इनमें सुन्नत होने का सवाब, ये जो मर्तबा था वो जो है वैसा बाद में नहीं रहेगा। अब बाद में क्योंकि नमाज मुस्तहब है तो इसका इख्तियार है कि बाद में पढ़ना चाहे। तो ईशा के बाद वक्त कराहत का भी नहीं होता कि जिस तरह नफिल नमाज असर के बाद नहीं पढ़ सकते तो इस तरह ईशा के बाद नहीं पढ़ सकते, ऐसा भी नहीं है। लिहाजा ईशा में इसके बाद में अगर किसी की सुन्नतें ये 4 छूटी हों बाद में पढ़ सकता है। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़वी शरीफ में फरमाया कि अगर ईशा की 4 सुन्नतें रह जाएँ तो उसको बाद में पढ़े, इसमें कोई कराहत नहीं है। और इसी को हाशिए में अल्लामा तहतावी ने भी फरमाया कि बाद में इसमें कोई रुकावट नहीं है अगर ईशा की 4 सुन्नतें पढ़े, लेकिन ये बाद में जो है वो मुस्तहब होंगी। लिहाजा अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको ना रोका जाए, और अगर कोई ना पढ़े तो उसको कोई ज़ोर भी पढ़ने पे ना दिया जाए। पत्थर में असल लाले पुरनवार